हेलो फ्रेंड्स। आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने जा रहे हैं। क्या होगा 2025 से 2033 के बीच में? क्या अब समय चरम सीमा पर आ चुका है? इस समय जो वर्ल्ड में गतिविधियां चल रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस टाइम पे जो समय है वो चरम सीमा क्रॉस कर चुका है? तो सबसे बड़ी भविष्यवाणी आज हम करने जा रहे हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो वीडियो है वो अंत तक देखें। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। सो बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। बात करते हैं पहले करंट सिचुएशन जो चल रही है वर्ल्ड के अंदर इस टाइम पे। ट्रेड वॉर, आप जानती हैं कि एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री पे काफ़ी जो है हाई टैरिफ्स लगा रही हैं, जिसकी वजह से जो है काफ़ी चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। और हाई इन्फ्लेशन जो है उस टाइम पे बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो है रिसेशन भी जो है काफ़ी आ चुका है, और जो कि पॉवर्टी की तरफ लेके आ रहा है, जिसकी वजह से फ्रॉड केसेस जो हैं वो भी काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंट्रीज, रशिया यूक्रेन वॉर काफ़ी टाइम चल रही है, आप जानते हैं। इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट जो काफ़ी टाइम से चल रहा है। इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट जो है वो तो काफ़ी सालों से चल रहा है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेकिंग ओवर जॉब, जो अब ये नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो ये काफ़ी जॉब लेने वाली है। क्लाइमेट चेंजेस जो हैं वो आप जानते हैं काफ़ी ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, और सी लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। स्पेशली जो कोस्टल एरियाज में जो है काफ़ी रिस्क होने वाला है। नेचुरल कैलेमिटीज़, अर्थक्वेक्स, फायर, ड्राउट्स, ये चीज़ें जो है काफ़ी बढ़ती जा रही हैं। टेररिज्म जो है वो भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है। पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की इस टाइम पे 8.2 बिलियंस हो चुकी है अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि 820 करोड़ जो है अप्रॉक्सीमेटली जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। जो कि अगर हम बात करें पिछले 100 साल के अंदर जो है वो 6 बिलियन, मतलब कि 600 करोड़ बढ़ चुकी है। मतलब आज से 100 साल पहले जो है जो पॉपुलेशन थी वो अप्रॉक्सीमेटली 2.2 बिलियंस थी, और अब जो है वो 8.2 बिलियंस हो चुकी है। मतलब कि 600 करोड़ जो है वो पॉपुलेशन जो है 100 साल के अंदर बढ़ चुकी है। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले जो 100 साल हैं उसके अंदर पॉपुलेशन कितनी जाएगी? ये मैं क्वेश्चन आप पे छोड़ता हूँ। आप बताइए कि आप मुझे इसमें कमेंट कर सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो डबल होगी या ट्रिपल होगी या 4 टाइम्स होगी। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? इसके अलावा कन्वर्टिंग एग्रीकल्चर लैंड फॉरेस्ट इनटू इंडस्ट्रियलाइजेशन कमर्शियल यूज़, जितनी भी हमारी एग्रीकल्चर लैंड है और जो फॉरेस्ट हैं वो भी हम उसको काट के जो है इसको कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा जो है न्यूक्लियर वॉर, इस टाइम पे आप जानते हैं कि काफ़ी जो कंट्रीज हैं उन्होंने अपना न्यूक्लियर वेपन तैयार किए हुए हैं, और उसकी वजह से जो अगर ये ब्लास्ट होता है तो उसमें काफ़ी, आपको पता है, हीट पैदा होती है, रेडिएशन हो सकती है काफ़ी ज़्यादा, फायर स्टॉर्म आ सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस इसमें काफ़ी बढ़ सकती है, इकोनॉमिक कोलैप्स हो सकता है, और ये जो है ओजोन लेयर को डैमेज कर सकती है, और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस तो उसमें वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं। और एक इसमें रिपोर्ट भी आई है जो जर्नलिस्ट हैं यूएस की, एनी जैकबसन, उन्होंने बोला कि अगर बहुत सारे देश जो है मिलके अगर न्यूक्लियर वेपन छोड़ते हैं तो विद इन 72 आवर्स जो है 5 बिलियंस लोग हैं, मतलब कि 500 करोड़ लोग जो है एकदम खत्म हो सकते हैं। सिर्फ जो एक कंट्रीज, दो कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जिसको बता रहे हैं कि वो सेफ है क्योंकि वो रिमोट लोकेशन पे है। बट मैं इसमें ये भी ऐड करूँगा कि जो इंडिया है वो भी काफ़ी सेफ है, क्योंकि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है एट द सेम टाइम, क्योंकि यहाँ पर जो है हाई स्पिरिचुअल वाइब्रेशन ऑफ प्योर सोल्स भी हैं। तो बहुत सी पवित्र आत्माएं हैं जो तपस्या में लगी हुई है, और आप जानती हैं पीछे कुंभ में कितने सारे साधु संत आपने देखे होंगे, तो वो भी एक तपस्या कर रहे हैं हिमालय में बैठ के। तो उनकी जो स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है वो भी एक कंट्री को जो है काफ़ी हेल्प करती है इसको स्ट्रेंथन करने के लिए। तो ये तो कंफर्म है कि जो इंडिया जो कंट्री है ये एक इमोर्टल मतलब पार्ट ऑफ वर्ल्ड है, जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि जितने भी युग हैं यहीं पर आए हैं, मतलब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग जो भी चल रहा है। तो इसलिए जो है ये जो लैंड है इंडिया की, ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। अब बात करते हैं, अगर हम इसको देखें फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस साल जो है शनि ने जो है अपनी पोजीशन चेंज की है, जो कि पाइसिस यानी कि मीन राशि में आ चुके हैं 29 मार्च 2025 में। और जो मीन राशि होती है वो एक मतलब एंडिंग राशि है, लास्ट राशि होती है, और एक मोक्ष की राशि होती है। तो ये एक बड़ा चेंज आया है। और इसके अलावा जो और बड़ा चेंज है वो है जुपिटर जो है वो जेमिनी साइन में आने वाले हैं, यानी कि मिथुन राशि में आने वाले हैं 14 मई 2025 से। और वो एक अतिचारी पोजीशन में आ रहे हैं, मतलब कि इसमें जुपिटर है काफ़ी फास्ट मूव करेंगे, और स्पेशली जो है नेक्स्ट 8 ईयर्स यानी कि 2025 से लेकर 2033 तक।
और उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। लास्ट टाइम जो है जब ये इस तरह की पोजीशन थी, जब गुरु अतिचारी हुए थे, वो हुआ था 2019 से लेकर 2021 ड्यूरिंग कोविड टाइम। तो हमने देखा उस टाइम पे जो कोरोना वायरस आया था और एक तरह से जो है पूरा जो वर्ल्ड था एकदम थम गया था और सब अपने घरों के अंदर कैद हो गए थे। तो इतना बड़ा उसका जो इम्पैक्ट आया था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भी जो है जुपिटर की मूवमेंट इसी तरह की थी। उस टाइम पे जो है जुपिटर जो है गुरु काफ़ी अतिचारी हो गया था और उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी। और एज पर भृगु संहिता जो है महाभारत के टाइम पे भी जो है जुपिटर अतिचारी पोजीशन पे था। तो इस टाइम पे जैसे अब 14 मई को जो है जुपिटर अतिचारी होने वाला है, तो हम देख रहे हैं कि इस टाइम पे जो वर्ल्ड की पोजीशन है वो अच्छी पोजीशन नहीं कह सकते। तो आगे जैसे राहु केतु हैं वो भी अपना साइन चेंज करने वाले हैं 18 मई को, और राहु जो है वो एक्वेरियस में आ जाएंगे और केतु जो है वो लियो साइन में आ जाएंगे। एज पर हिंदू कैलेंडर, किंग ऑफ संवत 2082 इज सन एंड मंत्री इज ऑल्सो सन। जो हमारा संवत 2082 चल रहा है, इसके अंदर सूर्य जो है वो राजा हैं और मंत्री भी राजा हैं इस साल के। तो और सन जो होता है वो पावर को, अथॉरिटी को, लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता है। और इस साल जो है हम काफ़ी एक्सपेक्ट करते हैं, काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप हमें देखने को आएगी और काफ़ी डिसिप्लिन अप्रोच होगी और काफ़ी रिजिड अप्रोच होगी। इसमें जो है काफ़ी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में और रेगुलेशन में काफ़ी चेंजेस आएंगे। इसके अलावा जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकती है, ड्राउट, नेचुरल डिजास्टर और हीट वेव जो है वो बढ़ सकती हैं। और इस साल का जो टोटल है वो 9 आता है, जो कि मार्स का नंबर है। और मार्स मतलब कि मंगल, जो कि करेज को, कॉन्फ्लिक्ट को, वार को दिखाता है। तो अब इससे आप क्या समझते हैं, जो भी मैंने बताया आपको, जो पोजीशन है करंट सिचुएशन ऑफ वर्ल्ड की, तो इसमें क्या हो सकता है। वर्ल्ड जो है वो एंड नहीं होगा, लेकिन देयर विल बी अ पैराडाइम शिफ्ट इन द वर्ल्ड। इट्स अ टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो टाइम है वो ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि कुछ ना कुछ नई शुरुआत होगी। और अब हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू नाउ। तो फर्स्ट है फोकस ऑन फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। तो अपना पूरा फोकस कीजिए अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर, अपने मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर और इमोशनल स्ट्रेंथ के ऊपर। इसके अलावा जो है स्टॉप टेकिंग हैवी लोन्स। अब आपको जो है हैवी लोन्स जो है ज़्यादा नहीं लेने चाहिए, जो इस टाइम पे सोल्यूशन है। कंट्रोल योर इम्पल्सिव स्पेंडिंग, अवॉइड शो ऑफ नाउ। अपनी जो इम्पल्सिव स्पेंडिंग है उसको आपको कंट्रोल करना चाहिए। और जैसे मैं आदत होती है शो ऑफ करने की, ठीक है, वो थोड़ा सा आपको शो ऑफ कम करनी चाहिए। अवॉइड स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट। तो जो इस टाइम पे करंट सिचुएशन है, आपको जो है स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट पे थोड़ा सा रोक लगानी चाहिए। सेव मनी इन सेफ इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग एफडी, गोल्ड, पीपीएफ, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो जो भी सेफ इंस्ट्रूमेंट है उसमें आपको अपना पैसा लगाना चाहिए। स्पेंड मोर टाइम विद फैमिली। अपना जो टाइम है सब ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली के साथ स्पेंड कीजिए। ऑलवेज कीप एमरजेंसी फंड्स 3 to 6 months एक्सपेंसिव। अपने पास जो है एमरजेंसी फंड जो आपके पास जरूर होनी चाहिए। कम से कम 3 से लेके और 6 महीने का जो आपका मंथली खर्चा है वो आपके पास जो है हमेशा रेडी होना चाहिए। स्पेंड सम टाइम विद योर सेल्फ फॉर इंट्रोस्पेक्शन, प्रैक्टिस मेडिटेशन एंड मंत्र चैंटिंग। तो थोड़ा अपना जो समय है अपने साथ बिताएं और अपने बारे में जानने की कोशिश करें। साथ में मेडिटेशन प्रैक्टिस करें और मंत्र चैंटिंग भी आप कर सकते हैं। स्पेंड टाइम ऑन स्किल डेवलपमेंट। तो आपको अपनी स्किल को डेवलप करना चाहिए। डोंट डिपेंड अपॉन वन सोर्स ऑफ इनकम, यू शुड ऑलवेज हैव प्लान बी एंड प्लान सी ऑल्सो। तो किसी भी एक सोर्स ऑफ इनकम पे आपको डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हमेशा आपके पास एक प्लान बी और प्लान सी भी होना चाहिए कि इनकेस आपकी अगर जॉब चली जाती है या आपका कोई बिजनेस में दिक्कत आती है तो आपके पास कोई ना कोई सेकंड या थर्ड प्लान होना चाहिए। प्रिपेयर विजन बोर्ड मेंशनिंग 1 year प्लान फॉर इनकम, हेल्थ, वेल्थ क्रिएशन, सेविंग। आपको एक विजन बोर्ड बनाना चाहिए जिसमें आपको पूरा 1 साल की प्लानिंग करनी चाहिए, जिसमें आपको कितनी आपको इनकम चाहिए साल के अंदर, आपकी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, वेल्थ कितनी आपको क्रिएट करनी है और कितनी सेविंग करनी है, आपको उसके अंदर पूरा एक आपको पूरा मेंशन करना चाहिए। इसके अलावा जो है आपको पॉजिटिव एफर्मेशन जो है डेली पढ़नी चाहिए। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड फॉर व्हाट यू हैव। आपको जो भी आपके पास है उसका आपको धन्यवाद करना चाहिए गॉड का। इसके अलावा एक्सप्रेस सॉरी एंड फॉरगिवनेस। सर्व मदर अर्थ बाई प्लांटिंग ट्रीज एंड कीपिंग इट क्लीन एज मच एज पॉसिबल। स्टार्ट हेल्पिंग द नीडी। कोई भी नीडी आपको दिखता है उसको आपको चाहे फूड देना हो, चाहे क्लोथ देने हो या मेडिसिन देनी हो, वैसे आपको उनको हेल्प करनी चाहिए एज पर योर कैपेसिटी। स्टार्ट फीडिंग स्ट्रीट डॉग्स, काउ, बर्ड्स। और आपको दिखते हैं स्ट्रीट डॉग जो हैं या काउ दिखती हैं या बर्ड्स दिखते हैं, उनको आपको उनकी सेवा करनी चाहिए। रिस्पेक्ट एल्डर्स एंड टेक द ब्लेसिंग, स्प्रेड लव फॉर एवरीवन। प्रे फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर योर सेल्फ, कंट्री एंड वर्ल्ड। ऑल्सो गिव रिस्पेक्ट टू वर्कर्स, सर्वेंट्स। जितने भी आपके अंडर काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो सर्वेंट्स हैं, चाहे वर्कर्स हैं या लेबरर हैं, उनको आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके साथ प्यार करना चाहिए। डोंट बार्गेन विद स्मॉल वेंडर्स, रिक्शा पुलर्स।
तो जो भी स्मॉल वेंडर जैसे हमारे सब्जी वाले होते हैं या रिक्शा वाले होते हैं, उनके साथ कभी बार्गेन नहीं करना चाहिए। तो ये अगर आप कुछ चीज़ें ध्यान रखते हैं तो आप भी कुछ ना कुछ कंट्री को सेव करने के लिए या अपने पूरे वर्ल्ड को सेव करने के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यही आज बताने का पर्पस था कि कैसे आपको जो है एक्शन लेना चाहिए, कैसे आपको आगे गोइंग फॉरवर्ड कैसे चलना चाहिए। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।